नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। 9th क्लास में आज हमारा टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, लाइनर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये हम पढ़ेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि रैखिक समीकरण क्या है। रैखिक समीकरण के बारे में पहले भी आपको बताया जा चुका, यानी ऐसा समीकरण जिसकी जो पावर है, जिसमें चर राशि पर जो घात है वो एक होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि पर घात कितनी हो, एक। जैसे ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें चर राशि जो है उस पर पावर कितनी है, एक, और इसका जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। क्या होता है, सरल रेखा, इसलिए इसको रैखिक समीकरण भी कहा गया है। इस प्रकार अब दो चर का मतलब इसमें चर राशियां कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। इस प्रकार से इसका मानक रूप हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर इस रूप में दोनों में चर राशि पर घात एक है, चर राशि पर तो घात एक ही है, लेकिन चर राशि इसमें कितनी हो गई, दो हो गई। तो यहाँ पर इस कंडीशन में इस प्रकार से अगर कोई समीकरण है तो उसको हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए इसकी पहचान करना, दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है, इसकी पहचान करना। देखिए, और ABC का मान ज्ञात करना, जिस प्रकार से जैसे माना 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y, इस रूप में कोई समीकरण लिखा हुआ है। वो कह रहा है इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूप में लिखिए और ABC का मान भी ज्ञात कीजिए। अगर माना कोई प्रश्न आ रहा है, ऐसे दे दिया साहब, कोई समीकरण दे दिया उसने रैखिक समीकरण, वो करा कि साहब इसको रैखिक समीकरण के इस रूप में लिखिए, मानक रूप में, और फिर ABC का मान भी ज्ञात कीजिए। ABC क्या है, यहाँ पर ax का गुणांक है, by का गुणांक है और c अचर राशि। तो देखिए सबसे पहले इसको इस रूप में लिखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3y, और ये माइनस भी इधर आ गया, पक्ष बदल दो दोनों का, तो 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये चार भी इधर पक्षांतरण करके हमने ले लिया तो माइनस हो गया। इस पक्ष को उठा करके ले, इस पक्ष को, जब पूरा का पूरा पक्ष एक दूसरे में चेंज हो जाता है तो उस वक्त इसका चिन्ह जो है वो बदलता है। अब इस रूप में आ गया, देखिए इस रूप में आया कि नहीं आया, ax, a क्या है, x का गुणांक, तो यहाँ a कितना है, x का गुणांक a है, यहाँ x का गुणांक कितना 5, तो यहाँ पर a इक्वल्स टू कितना आ गया 5, फिर b कितना आ गया -3, और c कितना आ गया -4। तो ABC का मान इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिखिए। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। एक नोट बुक की कीमत एक कलम कीमत से दोगुनी है, रैखिक समीकरण के रूप। तो माना नोटबुक की कीमत x रुपए और कलम की कीमत कितनी हो जाएगी, y रुपए। तो समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे भाई, x दोनों में संबंध क्या है, दो गुने के बराबर है, उसके दो गुने, तो 2y हो गया, x इक्वल्स टू 2y, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, ये हो गया। तो इस रूप में इसको समीकरण के रूप में हमें लिख सकते हैं। 2x इक्वल्स टू माइनस 5y, इसको भी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूप में आपको लिखना है, और ABC का मान भी
लिखना है। तो देखिए 2x माइनस है तो इधर आगे प्लस का 5y। अब देखिए यहाँ पर c का मानिए तो प्लस क्या कर देंगे आप 0 और इक्वल्स टू 0, इस प्रकार से लिख देंगे इसको आप। तो कितना हो जाएगा a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 5 और c इक्वल्स टू 0। जो पद है ही नहीं उसका मान क्या हो जाएगा, उसमें 0 हो जाएगा। -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूप में। तो -2x प्लस 3y और -6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ तुलना कीजिए, यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा -2, b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू -6। इस प्रकार से हम ax प्लस by प्लस c के रूप में तुलना करके और abc का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब रेखिक समीकरण के हल। रेखिक समीकरण के जो हल है वो क्या होंगे, देखिए समीकरण x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 के 4 अलग अलग हल लिखिए। क्या करना अपने को, एक समीकरण अपने पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 जो है इसके 4। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका पक्षांतर x इक्वल्स टू 6 माइनस 2y। क्या करना है, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 2y। अब देखिए यहाँ पर हम y की वैल्यू रखते जाएं इसमें 0, तो कितना हो जाएगा, रखो x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 0, तो 6 ये 0 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, y की वैल्यू हमने जब 0 पुट की इसमें तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। इसी प्रकार x इक्वल्स टू 1 रखें हम, सॉरी y इक्वल्स टू, तो x इक्वल टू कितना 6 माइनस 2 इंटू 1, 6 माइनस 2 तो कितना आ गया 4, x की वैल्यू कितनी 4। y इक्वल्स टू 2 रखने पर x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 2, 6 माइनस 4 2 आ गया x का मान। और y इक्वल्स टू 3 रखने पर तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 3, 6 माइनस 6, x इक्वल्स टू 0। तो अलग अलग मान क्या क्या हल होगा इसके, पहला 0, सॉरी x का मान पहले बाद में लिखते हैं y का मान पर, तो x का मान कितना आ गया 6 और y का मान कितना आ गया 0। एक हल तो ये हो गया। दूसरा हल क्या हो गया 4 और 1। तीसरा हल क्या हो गया 2 और 2। और चौथा हल क्या हो गया 0 और 3। ये इसके 4 अलग अलग हल हो गए। इस प्रकार से हम इसके हल याद करते हैं। चैप्टर नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, इस तरह के निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य और क्यों। y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है। दूसरा विकल्प है इसका केवल 2 हल हैं। और थर्ड विकल्प है इसका वो है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो सबसे पहले हम चेक करें इसको कि y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। यहां पर x की वैल्यू रखते जाइए, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 3 इंटू 0 प्लस 5, तो y इक्वल्स टू 5 हो गया।
फिर x इक्वल टू 1 तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 5, 3 प्लस 5 कितना आ रहा है 8, x इक्वल्स टू -1 रख दें तो y इक्वल्स टू 3 इंटू -1 और प्लस 5 तो y इक्वल्स टू -3 प्लस 5 -2। तो इस प्रकार से हम अनेक हल, यहाँ पर देखिए 0 रखा तो भी इसमें हल आ रहा है, दूसरा हल भी आ गया, तीसरा हल भी आ गया, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से इसमें y की वैल्यू x की वैल्यू रखते जाइए तो y का मान प्राप्त होता जाएगा। कोई भी ऐसा मान नहीं होगा जिसमें आप या x का मान रखेंगे और y का मान प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें कौन सा सही आएगा, थर्ड नंबर का, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके। इस जो द्विघात वो जो सॉरी दो चर वाला रैखिक समीकरण है इसका कौन सा सत्य होगा, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल वाला। समीकरण क्वेश्चन नंबर थर्ड, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 के हल दिए गए हैं। इसमें से कौन कौन से हल इसके हैं और कौन कौन से हल नहीं। तो पहला है 0 2, दूसरा इसमें 2 0, थर्ड जो है 4 0, 4 इसका √2, 4 √2 और 5 जो है 1 1। अगर है कि इसका कौन कौन से हल इसके हैं और कौन कौन से हल इसके नहीं हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें रख करके देखिए x में और y की वैल्यू। तो पहला 0 2 की हम बात करें तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, तो 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, तो -4 इक्वल्स टू 4 आ गया। तो क्या हो रहा है, दोनों बराबर नहीं हो रहे ना, यहाँ -4 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, अतः यह है हल नहीं है, इस समीकरण का हल नहीं है 0 2। अब 2 0, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, तो 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 4, ये 0 हो गया तो 2 इक्वल्स टू 4, ये भी नहीं है। थर्ड में 4 और 0, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, 4 माइनस 2 इंटू 0 4, तो 4 इक्वल्स टू 4, ये इक्वल्स आ रहा है, ये इसका समीकरण का हल है, जिसमें बराबर आ जाए दोनों पक्ष। मान रखने पर x और y के मान दे रखे हैं, इसमें इस समीकरण में रखते जाइए, हल करिए, दोनों पक्ष शब्द बराबर आ रहे हैं तो ये इसका हल होगा, और बराबर नहीं आ रहा तो इसका हल नहीं होगा। फोर्थ में √2 4 √2 आ गया, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू कितनी है √2 -2 और y की जगह 4 √2 इक्वल्स टू 4, तो √2 माइनस 8 √2 बराबर 4, तो √2 माइनस 8 √2 कितना हो गया 7 √2 बराबर 7, ये भी नहीं। और 5 में 1 1, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, तो 1 माइनस 2 इंटू 1, 1 माइनस 2 4 माइनस 1 4, तो ये भी नहीं है। तो कौन सा है, केवल थर्ड नंबर, कौन सा हल हो गया इसका, केवल तीसरे नंबर का जो हल है वो इसका हल है, बाकी इसके हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1।
समीकरण 2x + 3y के का एक हल है। अब हल है, ये वाला मान इस समीकरण का एक हल है तो इसको संतुष्ट करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा 2x + 3y = k। यहाँ x और y की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से x, तो 2 × 2 + 3 × 1 k, 4 + 3 k, 7 = k। ये आंसर आ गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गया यहाँ पर 7। तो आपको 4 चैप्टर जो है 4.1 और 4.2 विथ एग्जाम्पल सोल्व आपको करना है। धन्यवाद।